हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटे का समय लेती है। वह धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस आ सकती है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा करनी है। मुख्य अवधारणा, तो देखिए, सबसे पहली चीज हम लोग एक सूत्र पढ़ने वाले हैं। क्या? जो समय होता है ना अपना, वो बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। इसके बाद देखो, हमारे पास दो समीकरणें बनने वाली है। उन समीकरणों को हम लोग हल करेंगे। दो चरों में दो समीकरणें बनेगी। तो दो चरों की समीकरणों को हल करने के लिए तीन तरीके अपने पास होते हैं। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि और तीसरा वज्र गुणन विधि। हम लोग विलोपन विधि का उपयोग करने वाले हैं। विलोपन विधि का मतलब ये होता है कि किसी एक चर के गुणांक समान बनाएंगे और उसको जोड़ करेंगे या बाकी करेंगे, उस पद को विलुप्त कर देंगे, उस एक चर को, और दूसरे चर का मान हम लोग निकाल लेंगे। अब एक चर का मान आ गया तो किसी भी एक समीकरण में रख के दूसरे चर का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग इस तरह से देखने वाले हैं। सबसे पहले हम अपनी तरफ से मान लेंगे, माना कि बोट की चाल, और मोटर बोट की चाल हमेशा ही धारा की चाल से ज्यादा रखनी है, क्योंकि मोटर बोट की चाल अगर धारा से कम कर देंगे तो वो कभी चलेगी ही नहीं। धारा के विपरीत, धारा की दिशा में ही वो चलती रहेगी हमेशा। ठीक है, विपरीत दिशा में कभी चलेगी ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मोटर बोट, मोटर बोट की चाल, ये हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। और इसी तरह धारा की चाल, धारा की चाल, ये हम लोग मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी। तो ये अपने पास जो है, हम ये भी मान लेते हैं कि x बड़ा है y से। तो अब देखो, धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी। तो देखो, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल हो जाएगी अपने पास। ये दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब मोटर बोट की चाल तो रहेगी रहेगी, धारा की चाल भी उसमें जुड़ जाएगी। तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर हो जाएगी ये। और इसी तरह अगर धारा की विपरीत दिशा में मान निकालना चाहूं मैं चाल का, धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल, तो ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पे मोटर बोट की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी, तो ये बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। इसीलिए मैंने x को बड़ा माना है y से, क्योंकि अगर x छोटा हो जाएगा तो ये ऋणात्मक चली जाएगी। अब देखो, यहाँ से हमें बोला है कि धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जा रही है और अनुकूल 28 किलोमीटर जा रही है, तो 7 घंटे लग रहे हैं। अब देखो, अनुकूल जाने में समय, अनुकूल देखो, कुल मिला के अपने को 7 घंटे लग रहे हैं, चाहे अनुकूल चलो चाहे प्रतिकूल चलो। तो यहाँ पे हम लोग सारा मान समय में बदल लेंगे। देखो, प्रतिकूल के लिए देख लेते हैं। मैंने कहा कि दूरी में अगर मैं चाल का भाग दे दूं समय आ जाएगा। तो 30 किलोमीटर कौन सा? प्रतिकूल। तो प्रतिकूल चाल क्या है अपने पास? x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का भाग दे दिया। अब इसमें जोड़ देंगे अनुकूल जाने वाली चाल, अनुकूल जाने वाला समय। तो 28 किलोमीटर अनुकूल जा रहा है, तो इसमें समय कितना लगा? तो ये भाग दे देंगे अनुकूल जाने में वाले चाल का, तो x प्लस वाई यहाँ पे, और इस ये बराबर हो जाएगा किसके? 7 घंटे के बराबर। और इकाई हमने पहले ही ऐसी मानी है। देखो, किलोमीटर अपने पास दूरी की इकाई है और समय की इकाई घंटा है, तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा हमने चाल मान ली। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। इसी तरह दूसरा समीकरण यहाँ से बनेगा, 21 किलोमीटर प्रतिकूल जा रहा है, तो 21 किलोमीटर ये अनुकूल आएगा ना। तो यहाँ से 21 बटा में x माइनस वाई प्लस 21 बटा में x प्लस वाई, टोटल कितना चल रहा है, कितना समय लग रहा है उसको? 5 घंटे का समय लग रहा है। तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब देखिए, इन समीकरणों को हल करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, 1 बटा एक्स प्लस वाई को अलग चर से विलुप्त प्रतिस्थापित कर देता हूँ, और 1 बटा एक्स माइनस वाई को अलग चर से प्रतिस्थापित कर देता हूँ। तो यहाँ से 1 बटा में एक्स प्लस वाई, इसको मैं a नाम दे देता हूँ, और इसी तरह 1 बटा में x माइनस वाई, इसको मैं b नाम दे देता हूँ। अब देखिए, समीकरण क्या क्या बन जाएंगे। यहाँ से पहला वाला समीकरण बन जाएगा 28a प्लस 30b, 28a प्लस 30b, ये बराबर में हो जाएगा 7 के। और इसी तरह दूसरा वाला समीकरण क्या बनेगा? यहाँ से 21a प्लस 21b बराबर में 5, तो ये बनेगा 21a प्लस 21b बराबर में 5। अब देखिए, इस समीकरण में हम लोग a का गुणांक 7 बना देंगे, इस समीकरण में भी a का गुणांक 7 बना देंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, इस समीकरण में पूरे में हम लोग 4 का भाग दे देंगे, 4 का भाग देंगे तो ये 7 बन जाएगा, तो 7a अपने पास मिल जाएगा। इसी तरह
30 में हम लोग 4 का भाग देंगे तो ये बन जाएगा 15/2, 15/2। और इसमें 7 में 4 का भाग देंगे तो 7/4, ये तो इसी तरह रहेगा। इसमें 7 बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 3 का भाग देना पड़ेगा तो ये बन जाएगा 7a। और 21 में हम लोग 3 का भाग देंगे तो ये बन जाएगा 7b। और दूसरी तरफ 3 का भाग देंगे तो 5/3। अब देखिए इसमें हम लोग लगा देंगे विलोपन विधि, क्योंकि मैंने कहा था कि किसी भी एक चर का गुणांक जो है समान बनाना है और घटाएंगे इसको तो ये चिन्ह बदल जाएंगे आपस में, ये तो आपस में कट जाएगा। और 15/2 में से हम लोग 7 मतलब 14/2 घटाएंगे तो ये 1/2 b के बराबर बच जाएगा। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं तो यहाँ 7/4 में से घट रहा है कौन सा, 5/3। तो लघुत्तम लेंगे तो ये 12 के बराबर आ जाएगा, 7 21 5 का 20 बराबर में हो जाएगा 1/12 के बराबर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 1/2 b बराबर 1/12 आ गया। तो b का मान कितना मिल गया, 1/6 के बराबर मिल गया। b का मान मिल गया तो a का मान भी हम लोग किसी भी एक समीकरण में रख के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दूसरे समीकरण को उठा के लाते हैं पहले, तो 7a + 7b बराबर हो जाएगा 5/3 के। b का मान यहाँ पे रखते हैं तो 7a प्लस ये बन जाएगा 7/6 बराबर में 5/3। कुल मिला के 7a बराबर हो जाएगा 5/3, या फिर इसको मैं कह सकता हूँ ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं और इसमें से घटा देते हैं 7/6, लघुत्तम 6 आ जाएगा। 5 दूनी 10 - 7 कितना बन जाएगा, 3, 3/6। तो ये 1/2 और 7 का और भाग लग जाएगा तो a का मान यहाँ से मिल जाएगा 1/14 के बराबर। ये a का मान मिल गया। अब देखिए यहाँ से अपने पास a और b के जो मान हमने माने थे यहाँ पे, वो मान यहाँ पे रख देते हैं। कुल मिला के अपने पास इसको उल्टा करेंगे तो x + y के बराबर हो जाएगा। तो x + y 14 के बराबर आ गया। और इसी तरह x - y इसका उल्टा करेंगे तो ये 6 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह दोनों समीकरणों को मैं एक बार जोड़ूंगा तो अपने पास मिल जाएगा 2x बराबर में 20, मतलब कि x बराबर में 10 के बराबर। और यहाँ से हम लोग दोनों इस समीकरण में से नीचे वाले समीकरण को घटाएंगे तो 2y बराबर में मिल जाएगा 14 में 6 गया 8 के बराबर। तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 के बराबर। तो यहाँ से y का मान मिल गया 4 के बराबर। आप देख भी सकते हो अगर मैं 10 और 4 को जोड़ता हूँ तो 14 के बराबर, और 10 में से 4 घटाता हूँ तो 6 के बराबर। यहाँ से x का मान मिल गया 10 के बराबर और y का मान मिल गया 4 के बराबर। अब देखिए x और y हमने क्या माने थे यहाँ पे, मोटर बोट की चाल, तो ये x किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर मानी थी, जो कि मिल गया अपने पास 10 किलोमीटर प्रति घंटा मोटर बोट की चाल मिल गई। और इसी तरह y धारा की चाल मानी थी तो ये मिल गया अपने पास 4 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। ये दोनों चाल हमने निकाल लिए और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।